अगर जीवन में मुश्किलें हैं तो मुस्कुरा के चल। कि अगर जीवन में मुश्किलें हैं तो मुस्कुरा के चल और इन आंधियों को पैरों तले दबा के चल। और मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर जाने की। और मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर जाने की। तू विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम कर रहा हूं, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है आपका स्पोर्ट्स का। हर एक एग्जाम में आपके पेपर में प्रश्न आता है स्पोर्ट्स से, लेकिन उस स्पोर्ट्स में आपको क्या पढ़ना है भाई। अगर ऐसे ही देखा जाए तो स्पोर्ट्स तो बहुत बड़ा है, काफी वाइड टॉपिक है स्पोर्ट्स तो। लेकिन इसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी कि इसमें आपको मेन से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बारे में बातें हम करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आपके पास आई थी जिसमें हमने बातें की थी कि स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर मैंने सारे टॉपिक लिख दिए थे, जगह बची नहीं थी स्पोर्ट्स की। मैंने बताया था कि इसी में स्पोर्ट्स भी आएगा, लेकिन स्पोर्ट्स के कुछ टॉपिक्स जो मेरे को यहां बताने थे वहां पर उस वीडियो में स्पेस नहीं था। तो मैंने आपको बताया था कि एक अलग से वीडियो आ जाएगी स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसमें हम सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में बातें करेंगे, यानी कि खेलों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है ना कि हमारी सीरीज चली हुई है, हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, साथ में हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप वो हर एक वीडियो रोजाना लिखते होंगे, डेली आप बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाते होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। सही कर रहा हूं उम्मीद या नहीं कर रहा हूं? आपसे ही बोल रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू? आपसे ही बातें कर रहा हूं जो आप मेरे को देख रहे हो। ठीक है, तो जरूर जो भी वीडियो आपके पास आती है उसको जरूर लिखा करो, जरूर नोट डाउन किया करो। तो देखो, स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं हम, आपको क्या पढ़ना है स्पोर्ट्स में। सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो मेन स्पोर्ट्स इवेंट पढ़ने हैं। मुख्य आपकी खेल प्रतियोगिताएं पढ़नी है आपने। स्पोर्ट्स के जो इवेंट है वे पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले पे आ जाएगा आपका ओलंपिक आ जाएगा। ओलंपिक पढ़ना है आपने, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है ओलंपिक। उसके बाद आपने एशियन गेम्स पढ़ने हैं, एशियन गेम्स। फिर आपने कॉमनवेल्थ पढ़ने हैं, कॉमनवेल्थ। फिर आपने फीफा पढ़ना है, फीफा। फिर आपने नेशनल गेम्स पढ़ने हैं। यानी कि ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। कितने हो गए हैं? एक हो गया, 2 3 4 और ये 5 तो ये आपने स्पोर्ट्स के इवेंट पढ़ने हैं। उसके बाद इससे अलग क्या पढ़ना है? उसके बाद पढ़ना है आपने 6th नंबर पे, आपने पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स। इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स कहां पर कौन सा स्टेडियम है, कुछ एक फेमस वर्ल्ड के, और काफी पढ़ने हमने इंडिया के। जैसे भारत से बहुत सारे स्टेडियम है जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछता है एम चिन्ना स्वामी कहां पे है, मोतीबाग स्टेडियम कहां पे है, माधवराज सिंधिया कहां पे है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पे है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां से है। तो ये सारे ही स्टेडियम हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे इसमें अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज। अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज यानी कि खेलों में दिए जाने वाले पुरस्कार और ट्रॉफी। किस खेल में कौन सी ट्रॉफी, कौन सा कप दिया जाता है। जैसे कि संतोष ट्रॉफी किस में दी जाती है, आगा खा कप किस में दिया जाता है, रंगा स्वामी कप किस में दिया जाता है भाई, हॉकी में दिया जाता है आपका रंगा स्वामी कप, बैटन कप, आगा खा कप, ये हॉकी में दिए जाते हैं। संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल में दी जाती है। तो ये सारे ही पढ़ेंगे किस खेल में कौन सी ट्रॉफी, कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स पढ़ने। भाई किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। भाई बास्केटबॉल में जैसे 5 है, वॉलीबॉल में 6 है, नेटबॉल में 7 है, हैंडबॉल में 7 है, वाटर पोलो में 7 है। ये आपने पढ़ने की किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा आपका 9वें नंबर पे, वो आएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ फेमस प्लेयर्स पढ़ने हैं। कुछ फेमस प्लेयर्स पढ़ने हैं और ये पढ़ना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हैं, लिएंडर पेस किस खेल से जुड़े हैं। डायरेक्ट पर्सन आपसे पूछ लेगा विजेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हैं, बॉक्सिंग से जुड़े हैं। मैरी कॉम आपकी किससे जुड़ी हैं,
मुक्केबाजी से जुड़ी हैं, ठीक है, वे भी बॉक्सिंग से जुड़ी हैं। ऐसे आपसे पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लेगा पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं, बैडमिंटन से जुड़ी हैं या बैडमिंटन खेलती हैं। तो फेमस प्लेयर पढ़ने हैं और उनसे जुड़े स्पोर्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर पढ़ना है इन खिलाड़ियों के कुछ उपनाम हैं, कुछ उपनाम यानी कि इनके निकनेम पढ़ने हैं। जैसे मास्टर ब्लास्टर किसको कहा गया है, मुल्तान का सुल्तान किसको कहा गया है, ढींग एक्सप्रेस किसको कहा गया है, भाई हिमा दास को कहा गया है, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद 11 नंबर पे आपने पढ़ना है इन खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ किताबें, कुछ बुक्स पढ़नी है, स्पोर्ट्स की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा आपका टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि किस खेल में कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो ये लगभग लगभग 10, 11, 12 टॉपिक हैं जो स्पोर्ट्स में आपने पढ़ने हैं, जिसमें ये तो इवेंट पढ़ने हैं भाई। ओलंपिक तो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। आप स्टैटिक जीके में जाकर देखो, प्लेलिस्ट में बिल्कुल पहली वीडियो आपको ओलंपिक की ही मिलेगी। हमने उसमें ओलंपिक जाना है, ओलंपिक की पूरी हिस्ट्री जानी है और भारत का ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन रहा है, कितने हमारे मेडल आए हैं, सारी बातें जानी हमने ओलंपिक के बारे में। तो वो जाके आप देख सकते हो। तो ओलंपिक पढ़ लिया है, ये हम पढ़ेंगे एशियन, कॉमनवेल्थ, फीफा, नेशनल गेम, और जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेडियम पढ़ेंगे, अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज पढ़ेंगे। अवार्ड्स एंड ट्रॉफी का भाई साहब ये लगा लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जयलक्ष्मी कप किस खेल में दिया जाता है, जयलक्ष्मी कप आपका टेबल टेनिस में दिया जाता है। सुधीर रमन कप किस में दिया जाता है, बैडमिंटन में दिया जाता है। उबर कप किस में दिया जाता है, बैडमिंटन में दिया जाता है। थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। लेडी रतन टाटा कप किस में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। कमेंट करके बताओगे आप मेरे को सुल्तान अल्जान शाह कप किस खेल में दिया जाता है और राइडर कप किस खेल में दिया जाता है, ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। बाकी मैंने तो ये सारे पढ़ाने ही है, लेकिन अगर आपको पता है तो जरूर बताओ कमेंट करके। नंबर ऑफ प्लेयर्स पढ़ने हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, फेमस प्लेयर पढ़ने हैं, उनकी निकनेम पढ़ने हैं, उनसे संबंधित कुछ किताबें हैं वो पढ़नी है। जैसे माइकल फिलिप्स की किताब है नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। ऐसे ही इनकी फेमस खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़नी है। और फिर आपने खेलों से जुड़ी शब्दावली पढ़नी है, टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स का। तो ये कल वाली वीडियो में नहीं यहाँ पर स्पेस था इतना कि ये टॉपिक लिखे जाएं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स के ये कुछ अलग से टॉपिक हैं जो हम इनको भी डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर है बातें? चलो तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।